नमस्कार छात्रों, राधाकृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो चौथा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने समस्थानिक के बारे में पढ़ा था कि समस्थानिक क्या होते हैं। हमने देखा था कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को हमने क्या कहा था, हमने उन तत्वों को समस्थानिक कहा था। और समस्थानिकों के बारे में हमने देखा था कि समस्थानिकों में जो परमाणु संख्या है, जिसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, वो तो समान होती है और जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। हमने उदाहरण भी लिया था। हमने क्या उदाहरण पढ़ा था? हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हमने देखा था कि इनकी परमाणु संख्या तो सबकी एक जैसी थी, 1 होती थी, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। परंतु अगर उनकी द्रव्यमान संख्या को हम चेक करें तो हमने देखा था कि प्रोटियम की तो 1, ड्यूटेरियम की 2 और ट्राइटियम की 3, यानी द्रव्यमान संख्या तो इनमें अलग अलग थी परंतु परमाणु संख्या एक समान थी। और ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते थे? समस्थानिक कहलाते। ठीक है। अब समस्थानिक के हमारे पास कुछ उपयोग या दैनिक जीवन में समस्थानिकों का कुछ बचा हुआ था अनुप्रयोग, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यानी समस्थानिक किन, इनका अनुप्रयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, हमने इस बात को पढ़ा है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। इसी प्रकार घेंगा रोग है जो, उसके आयोडीन की कमी, यानी आयोडीन का उपयोग जो है घेंगा रोग में होता है। ये नमक का समस्थानिक फालतू है। तो इन अनुप्रयोगों को हम पढ़ेंगे। हमने देखा था कि अनुप्रयोगों से किस तरह से हम उनके सार्थक बिंदुओं को समझ सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला अनुप्रयोग क्या है? यूरेनियम एक समस्थानिक का उपयोग। देखिए, यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग नाभ की भट्टी में किया जाता है। अब यूरेनियम वो 235 है या यूरेनियम 238 है, इस चीज का तो हमने नाभ के विखंडन में ही अंदाजा लगा सकते हैं कि नाभ के विखंडन में क्या होता था। तो नाभ के विखंडन अभिक्रिया में क्या पता चल रहा था इसके बारे में? तो ये बात ध्यान रखना है कि यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखिए, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किसमें? परमाणु भट्टी में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार कैंसर के उपचार में कौन सा? कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है? CO16 का, यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार देखिए, घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन का। तो इस तरह से ये समस्थानिकों के हमारे पास अनुप्रयोग थे। हमने ये बात याद रखनी है कि जो समस्थानिकों के अनुप्रयोग है हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या काम है, यानी किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि ये चीज जो मैंने आपको बताई है, जैसे कैंसर का उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है, ये इसी प्रकार यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार घेंगा रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जिसको अब ये चीजें आपको समझनी है। इस तरह से हमने समस्थानिक की परिभाषा पढ़ी और इसके अनुप्रयोग। ठीक है, समझना इस बात को। आगे देखिए, इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे ऐसे समस्थानिक मौजूद हैं जिनके उत्पाद के रूप में उनके समस्थानिकों का उपयोग हम बहुत सारे उपचारों में अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब ये नहीं कि 3 ही हैं, और भी हजारों ऐसे समस्थानिक हैं जिनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। समझ रहे बात को? जो तुम्हें याद हो आप लिख सकते हो। अब है संभारित समस्थानिक, पढ़ा था हमने। अब संभारित, देखिए समस्थानिक और संभारित ये दोनों एक दूसरे के उल्टे और विपरीत है।
अब वो समझने की बात है कि ये एक दूसरे के उल्टे और विपरीत क्यों हैं, क्या रीजंस हैं जो इनकी परिभाषाएं एक दूसरे को पूरक बनाती हैं, उल्टा बनाते हैं, व्युत्क्रम बनाते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था समस्थानिक के बारे में कि वे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या तो, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो, परमाणु संख्या से मतलब परमाणु क्रमांक, यानी वे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते थे, समस्थानिक कहलाते। अब बात करते हैं हम लोग संभारिक की। ये इसका उल्टा और विपरीत है। अगर आपको समस्थानिक की परिभाषा अच्छे से आती है, आपको अच्छी तरह याद है, तो आप संभारिक को आसानी से लिख सकते हो। वो कैसे, क्योंकि ये संभारिक जो है ये समस्थानिक की परिभाषा का उल्टा और विपरीत। कैसे देखते हैं। देखिए वे तत्व, अब मैं एक बार समस्थानिक से कंपेयर कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा इससे। देखिए समस्थानिक में क्या हुआ था, परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं, वो तो कैसी थी, एक समान, परंतु द्रव्यमान संख्या जिसको परमाणु भार भी कहा जा रहा है, वे कैसी थी, डिफरेंट, अलग अलग। यानी वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब वही चीज इसका उल्टा कर दो, संभारिक क्या होते हैं, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या जिसको परमाणु भार कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या तो कैसी हो, एक समान हो, परंतु परमाणु संख्या जिसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, कैसी हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो एक समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो। अब मैं दो तत्व लेता हूं, कैल्शियम और आर्गन। सूत्र सी है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, आर्गन का 18। क्या है ये, 18 और 20, ये परमाणु संख्या है, ध्यान रखना। अगर मैं इनकी, ये परमाणु संख्या, मैं इनकी द्रव्यमान संख्या की बात करूं, कैल्शियम का द्रव्यमान 40, ठीक है, और आर्गन का भी लगभग कितना होता है, 39.5, 40 हो रहा है, ठीक है। 39 पॉइंट का मतलब 39.5 यानी 40 के लगभग में ना, ये क्या तो एक समान है। तो अब क्या समझ में आया तुम्हें समझ में आया कि वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या तो लगभग एक समान हो, लगभग एक जैसी हो, परंतु परमाणु संख्या, समझ रहे हो, यानी वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या लगभग एक समान हो, भाई 39.5 और 40 में लगभग थोड़ा सा फर्क है, लगभग एक समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, इसकी 18 है, इसकी 20, इसकी 18। भाई कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, आर्गन की 18, लेकिन अगर इनकी हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो लगभग एक जैसी होती है, 39.5 और 40, कोई खास फर्क नहीं है, लगभग एक समान है। यानी द्रव्यमान संख्या तो एक समान है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग है। भाई उसका परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, आर्गन के परमाणु संख्या 18, इसका तो कैल्शियम का जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 है, इसी प्रकार आर्गन का 39.5 यानी लगभग 40, समझ रहे। तो ये याद रखना है, संभारिक क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो कैसी हो, एक समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन, आप देख सकते हो कि कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 होता है और आर्गन का द्रव्यमान भी लगभग 40 के बराबर यानी 39.5 होता है, परंतु इनकी परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और आर्गन की 18 होती है। तो आपको ये स्पष्ट आगे होगा समझ में
कि संभारिक कौन होते हैं? वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या एक समान हो। जिस बात को दूसरे शब्दों में, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो एक लगभग एक समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आर्गन और कैल्शियम। बात समझ में आई आपको? अब ये चैप्टर तो समाप्त हो गया भाई। ये जो चौथा चैप्टर था ये समाप्त हो गया। अब तीसरा पार्ट खत्म हो गया, चौथा चैप्टर ये समाप्त हो गया। ये इसका अंतिम और लास्ट बिंदु था। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जिसको कोई परेशानी आ रही हो, या मैं कुछ छोड़ रहा हूँ बीच में से, या कोई न्यूमेरिकल बच गया, या कोई इस तरह से कोई उदाहरण बच गया, पीछे से आंकिक प्रश्न भी है, तुम इनको एक बार करके देखो, अच्छी तरह समझो। कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि पढ़ना, लाइव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से ना न्यूमेरिकल होंगे ना उदाहरण। समझ रहे हो? अच्छा, मैं कह रहा था कि एक तो तुम लोग ऑनलाइन नहीं आते बिल्कुल भी। अब ऑनलाइन नहाने से, जब ऑनलाइन नहीं आओगे तो बेसिक का समझेगा नहीं, सीरियसली आप समझ नहीं पाओगे, और जब आप समझोगे नहीं तो फिर समझ रहे हो फिर क्या होगा। तो इसलिए सारे लड़के लड़कियां ऑनलाइन आया करो। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है? और मुझे तो पता ही नहीं लगता, कोई कमेंट्स ही नहीं करता उसमें, हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग कुछ नहीं आता, क्योंकि पता नहीं कि कोई देख रहा है कि कोई लाइव है कि नहीं। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे नीचे लाइव नमस्ते हेलो कुछ नहीं लिखोगे, मुझे पता ही नहीं कि कोई आएगा। कोई व्यूज मैं चेक करता हूँ, 39 हो गए, 19 हो गया, 18 हो गए व्यूज को, तो जरूर नहीं, मुझे क्या पता आप देख रहे हो, बाहर के बच्चे भी देख रहे हो सकते हैं, व्यूज का मतलब क्या। तो इसलिए जब भी आओ, लाइव आओ, तो आप नमस्ते हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो आपको सूटेबल हो आप कर सकते हो, जिससे मुझे पता लगे कि आप लाइव हो और मैं आपके साथ जुड़ जाऊं और आपको कुछ दिक्कत हो कहीं। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब नया चैप्टर में शुरू करूंगा। सारे लड़के लड़कियां जुड़ो और देखते हैं। दैट्स ऑल।